तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेट इंटरवल मेथड। कल हमने क्या पढ़ा था? सेट टाइम आउट मेथड। आज हम पढ़ेंगे सेट इंटरवल मेथड। सेट टाइम आउट के साथ एक इशू था। वो क्या इशू था? वो केवल वन टाइम एग्जीक्यूट करता था। लेकिन अगर हमें कोई चीज एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करानी है एक लिमिटेड टाइम इंटरवल के गैप में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेट इंटरवल मेथड। ठीक, तो थोड़ा सा इसकी पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से समझेंगे। तो जावास्क्रिप्ट सेट इंटरवल मेथड कॉल्स अ फंक्शन एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स इन मिलीसेकेंड्स। ठीक, एक फिक्स इंटरवल के बाद एक फंक्शन को वो बार बार री एग्जीक्यूट कराता चलेगा। ठीक है, the set interval method continues calling the function until clear interval is called or the window is closed। तो सेट इंटरवल मेथड तब तक कंटिन्यू रखेगा उस फंक्शन को कॉल करना जब तक कि हम क्लियर इंटरवल का यूज ना कर लें, क्लियर इंटरवल मेथड का यूज ना कर लें, या फिर हम अपना विंडो ही क्लोज ना जब तक ना कर दें, तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, और मिली सेकेंड्स की बात हो रही है तो हमें पता है एक सेकेंड में कितने मिली सेकेंड्स होते हैं? 1000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर मुझे 5 सेकेंड्स का इंटरवल देना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? 5000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सेट इंटरवल का सिंटेक्स क्या है? पहले हम सेट इंटरवल मेथड लिखेंगे, उसके अंदर जो आर्गुमेंट लिखेंगे, पहला आर्गुमेंट क्या होगा हमारा? फंक्शन, जिस फंक्शन को हम कॉल कराना चाहते हैं और कितने मिली सेकेंड्स के बाद कॉल कराना चाहते हैं वो हमारा दूसरा आर्गुमेंट होगा। ठीक है, अब ये सेट इंटरवल हमें रिटर्न में क्या देगा? एक आईडी देगा। उस आईडी को हम एक वेरिएबल में सेव करा लेंगे, किसी भी नाम से वेरिएबल बनाकर। यहां पे मैंने किस नाम से वेरिएबल बनाया है? माई इंटरवल। तो ये जो आईडी रिटर्न करेगा सेट इंटरवल, वो मैंने इसके अंदर सेव कर लिया है। किस वजह से सेव कर लिया है? जो आईडी रिटर्न होगी वो इस वजह से सेव कर लिया है कि आगे चलकर हमें क्या ना हो, जब हमें क्लियर इंटरवल करना हो तो हम इस आईडी को यूज कर सकें। ठीक है, इसलिए हमने क्या यूज किया है? एक वेरिएबल का यूज किया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत? हमको अगर एक फंक्शन को बार बार एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरवल के गैप में बार बार एग्जीक्यूट कराना है तो हम क्या यूज करेंगे? सेट इंटरवल। ठीक, और अगर केवल वन टाइम एग्जीक्यूट कराना है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद तो वहां क्या यूज करेंगे? सेट टाइम आउट। ठीक है, तो अब ये हो गई इसकी थ्योरी। अब थोड़ा सा इसका क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है चीज। देखिए, मान लो कि मैंने एक क्या बनाया, मैंने एक बनाया, तो चलिए पहले हम क्या देखते हैं। मान लीजिए पहले मैंने एक वो बना दिया, एक पैराग्राफ बनाया, उसकी आईडी क्या ले ली? टाइमर। ठीक, इस पैराग्राफ को हमने अभी क्या रखा है? ब्लैंक। ठीक, अब इसके नीचे मैं क्या करता हूं? एक स्टॉप का बटन बना लेता हूं, जिसमें मैं अगर उस बटन पे ऑन क्लिक करूंगा तो क्या कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए? स्टॉप टाइमर फंक्शन। ठीक, और बटन का नाम क्या है? स्टॉप क्लॉक। कोई दिक्कत? ठीक, अब ये स्क्रीन पर हमें कैसा दिखेगा? अभी स्क्रीन पर सिर्फ हमें एक स्टॉप का बटन दिखेगा ऐसा। ठीक, उस बटन में क्या लिखा होगा? स्टॉप क्लॉक। ठीक है,
अब इसके लिए मैं चाहता हूं यहां पर टाइमर दिखाना। डेट फंक्शन क्या बताया था मैंने, स्टैटिक होता है, वो एक बार स्क्रीन पे जो टाइम दिखा देगा वो बार बार चेंज नहीं करेगा टाइम। लेकिन अब हम सेट इंटरवल के यूज से अपना रियल क्लॉक बनाएंगे। ठीक, तो पहले देखते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले हमने एक कांस्टेंट, एक वो वेरिएबल बना लिया, मान लो माई क्लॉक नाम से। ठीक, और इसमें हमने क्या लिख दिया, सेट इंटरवल। पहले तो फंक्शन कॉल करेंगे, क्लॉक स्टार्ट नाम से एक फंक्शन बना लिए। ठीक है, और हमको हर सेकंड इसको अपनी क्लॉक को स्टार्ट रखना है। हर एक सेकंड पर ये ये फंक्शन को कॉल कराना है हर सेकंड। कौन सा फंक्शन, क्लॉक स्टार्ट फंक्शन को। तो पहले हम क्लॉक स्टार्ट फंक्शन लिख लेते हैं। मैंने क्या कहा, मुझे किस में टाइम डालना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, टाइमर, और इसका हमें इनर एचटीएमएल बदल कर क्या करना है। देखिए, एक तो यहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, डेट ऑब्जेक्ट का। अगर आप ये लिखेंगे ना, तब आपको डेट किस में दिखेगा, स्ट्रिंग में। याद होगा जब हमने डेट ऑब्जेक्ट पढ़ा था तो कैसा आ रहा था, फ्राइडे 14 अप्रैल 2016, उसके बाद टाइम, उसके बाद GMT 0530 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इस तरह से लिख के आ रहा था ना। तो वो ये क्या करेगा, हर सेकंड बार बार इसको कॉल कराएगा इस फंक्शन को। तो वहां पर आपको क्या दिखता चलेगा, जो घड़ी का जो सेकेंड्स था, बाकी सब तो सेम रहेगा, जो सेकेंड्स था वो हर बार चेंज होता दिखेगा इससे। लेकिन मैं चाहता हूं ना मुझे घड़ी जैसा दिखे, मतलब जैसे अगर मान लो अभी 10:32 और 44 सेकेंड हुआ है, 10:32 44 सेकेंड्स, तो अगले सेकंड क्या हो जाए, ये 45, फिर अगले सेकंड क्या हो जाए 46, फिर अगले सेकंड क्या हो जाए 47। जब ये 59 58 पहुंचे, उसके बाद 59 हो, और 59 के बाद जैसे ही 0 हो तो यहां क्या हो जाए 33। तो हर सेकंड जैसे क्लॉक चलती वैसे दिखे। तो उसके लिए एक हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है, कौन सा, मान लो हमने एक फंक्शन बना लिया, तो जो हमारा फंक्शन है, मान लीजिए एक फंक्शन हमने बना लिया कॉन्स डी, और डी में हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, कौन सा ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर, ये डी के अंदर हमारी डेट आ जाएगी। लेकिन हमें पूरा डेट फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टाइम चाहिए। तो अब इसी के अंदर टाइम भी होता है, तो हम उसको एक मेथड होता है उससे उसको यूज करके निकालेंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक डेट ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है, उसको यूज करेंगे। वो मेथड कौन सा हमारा होता है, अभी मैं दिखाता हूं। तो हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टाइमर डॉट इनर एचटीएमएल। और इनर एचटीएमएल में हम क्या लिखेंगे, इनर एचटीएमएल में हम क्या देंगे, अब इस डी में हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है डेट ऑब्जेक्ट, इस डी का यूज करेंगे, डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग मेथड। जैसे ही आप इस मेथड का यूज करेंगे, ये क्या करेगा, ये अब इस टाइमर फंक्शन में, इस टाइमर आईडी में क्या डाल देगा, अभी का टाइम।
जैसे अभी जितना बज रहा है वो टाइम डाल देगा। तो यहां पर आपका जैसे अगर एक HTML पेज है, ब्राउजर पे जब आप ओपन करोगे तो P के अंदर क्या आ जाएगा आपका अभी का टाइम, जैसे 10:33:45 सेकेंड्स, ठीक है। और इसके नीचे आपका स्टॉप बटन है ही है, स्टॉप क्लॉक। लेकिन ये वन टाइम तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, हर सेकंड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने सेट इंटरवल में क्या लगाया है, 1 सेकंड का टाइम लगाया, 1000 मिली सेकेंड। तो 45, अगले सेकंड क्या हो जाएगा 46, फिर अगले सेकंड क्या हो जाएगा 47, फिर अगले सेकंड 48। तो ये आपकी रनिंग क्लॉक बन गई। तो अभी तक जो हमारा क्लॉक स्टैटिक था, अब क्या हो गया, हमारा क्लॉक डायनेमिक हो गया। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट किसका है, सेट इंटरवल का, ठीक। अब कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे क्या होता है, रिवर्स क्लॉक चलती है, जैसे कि 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0 और उसके बाद आपका जो भी गेम होता है वो स्टार्ट होता है। तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, सेट इंटरवल का, और रिवर्स ऑर्डर में नंबर प्रिंट कर देते हैं। और जैसे ही 0 आता है वहां पे क्या यूज करते हैं, जैसे ही 0 होगा वहां पे क्या यूज करेंगे, क्लियर इंटरवल का, और क्लियर कर देंगे, वहीं से टाइमर हमारा रुक जाएगा। तो जैसे मान लो अभी मुझे ये हर सेकंड बढ़ रहा है ना, 48, 49, 49 के बाद 50। अब मुझे मान लो ये क्लॉक स्टॉप करनी है, एक क्लॉक स्टार्ट क्लॉक स्टॉप हमने अपने मोबाइल में भी देखा है ना। तो उस तरह की अगर हमें वॉच बनानी है, क्लॉक स्टार्ट उसके बाद क्लॉक स्टॉप, तो उसको कैसे बनाएंगे, स्टार्ट तो हमने ऑटोमेटिकली कर ही दिया, हर सेकंड तो चल ही रही है, स्टॉप करने के लिए हमने बटन भी बना दिया है। अब इस बटन पे क्लिक करेगा तो कौन सा फंक्शन हमारा कॉल होगा, फंक्शन हमारा कॉल होगा स्टॉप टाइमर। तो हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, किस नाम से, स्टॉप टाइमर। और इस फंक्शन में हम क्या कर देंगे, क्लियर इंटरवल, और आईडी क्या पास करेंगे क्लियर इंटरवल में, इस सेट इंटरवल का आईडी वो किस में है, हमारी माई क्लॉक में। तो हम यहां पास क्या कर देंगे, माई क्लॉक। अब ये हमारा जब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारी घड़ी ऐसे दिखती रहेगी, 54, 55, 56 ऐसे चलती रहेगी। और जैसे ही आप स्टॉप क्लॉक बटन पे क्लिक करेंगे, वो क्या कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, स्टॉप टाइमर फंक्शन को। और स्टॉप टाइमर के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, क्लियर इंटरवल मेथड का यूज किया है। और क्लियर इंटरवल में क्या कौन सी आईडी पास कर दी है आपने, माई क्लॉक। तो जैसे ही आप क्लियर इंटरवल करेंगे, ये माई क्लॉक वाली आईडी का सेट इंटरवल जो है वो क्लियर हो जाएगा, और क्लॉक वहीं पर क्या हो जाएगी हमारी, स्टॉप। अब ये क्लॉक इससे आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक। जैसे पेज रिफ्रेश करेंगे दोबारा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, 10, फिर 11, फिर 12 ऐसे बढ़ती रहेगी, फिर स्टॉप क्लॉक कर देंगे, इसी पे रुक जाएगी, ठीक। तो ये हमारा, अगर कोई टास्क हमको एक इंटरवल के बाद रिपीट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेट इंटरवल का। और अगर हमें कोई टास्क एक टाइम के बाद परफॉर्म करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है 5 सेकेंड 10 सेकेंड, लेकिन सिंगल टाइम परफॉर्म करना है, सिंगल टाइम उस कोड को एग्जीक्यूट कराना है, तो वहां क्या यूज करेंगे, सेट टाइम आउट का, ठीक है। यही दोनों में क्या है डिफरेंस, ठीक। चलिए, थैंक यू।